जम्मू कश्मीर में स्कूल खुलने जा रहे हैं। वीरान पड़े हुए ये स्कूल पूरे जम्मू कश्मीर में, हम इस वक्त जम्मू के एक बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन मॉडल एकेडमी में हैं। बहुत पुराना और बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है और मैंने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की है। स्कूल, जैसा मैंने आपको कल भी कहा था कि 21 फरवरी 2022 से सरकार आधिकारिक तौर पर चाहती है कि जम्मू संभाग में स्कूल खोले, लेकिन एजुकेशन विभाग ये चाहता है कि 21 तारीख भी क्यों? अगर स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट हो चुका है और स्कूलों ने तैयारी मुकम्मल कर ली है तो मंडे से स्कूल क्यों न खोले जाएं? अगर मंडे को भी मुमकिन नहीं है तो वेडनेसडे यानी 16 तारीख से स्कूल क्यों न खोले जाएं? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्कूलों को खोला जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह तैयारी कर रखी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों का यह मानना है कि उनकी तैयारी अपने लेवल पर बिल्कुल मुकम्मल है। स्कूलों ने तैयारी कर रखी है कि सरकार जब भी आदेश देगी, सरकार के आदेश के आने के फौरन बाद वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलने का सिलसिला शुरू करेंगे। सरकार ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक लंबी मैराथन मीटिंग डिप्टी कमिश्नरों की और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो तमाम जिलों के उनकी ली, और वहां उस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता भी मौजूद थे। वहां पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस समय कोविड की स्थिति इतनी बेहतर हो चुकी है कि इस बेहतर हुई कोविड की स्थिति में अब स्कूलों को खोला जाना चाहिए। यानी अब इन बसेस में बच्चे होने चाहिए और क्लासरूम्स में बच्चे होने चाहिए और ऑफलाइन क्लासेस अब शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा कि स्कूलों को स्टैगर्ड मैनर में खोला जाए, यानी एकदम से सारे स्कूल, सभी स्कूल खुलेंगे, लेकिन क्लासेस के लगने का जहां तक ताल्लुक है, सरकार में कुछ अधिकारियों का यह मानना है कि पहले 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस हफ्ते एक के लिए खोली जाएं, हफ्ते के बाद फिर बाकी क्लासेस नर्सरी से लेकर 8 तक बाकी क्लासेस को भी खुलने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन एजुकेशन विभाग का यह मानना है कि हम तैयार हैं और हम नर्सरी से लेकर 12वीं तक की सभी क्लासेस को खुलवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं सारी क्लासेस एक साथ खुलें, लेकिन एजुकेशन विभाग ये मानता है कि क्लासेस के खुलने का जहां तक ताल्लुक है तो जो बड़े बच्चे हैं, यानी 6ठी से लेकर जो 12वीं तक के बच्चे हैं, वो बच्चे मॉर्निंग में सुबह जो उनका 8 बजे का टाइमिंग है उसी टाइम पर स्कूल आए, और जो छोटे बच्चे हैं, जो 6ठी क्लास कक्षा के नीचे वाले बच्चे हैं, वो 11 बजे के करीब या 10 से 11 बजे के बीच में उनको स्कूल बुलाया जाए। दोनों की छुट्टी अलग अलग टाइम हो। जो बड़े बच्चे हैं उनकी छुट्टी अलग टाइम पे हो, छोटे बच्चे उनकी छुट्टी अलग टाइम पे हो। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन किया जाए। और दूसरा ये, जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं उन्हें स्कूल आने दिया जाए, और जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं उन्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि 16 तारीख को, मैंने पहले ही कहा, अगर 16 को नहीं खुलेंगे तो 17 को, और एजुकेशन विभाग तो चाहता है कि 14 तारीख यानी मंडे से स्कूल खोल दिए जाएं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि कुछ ही दिन है मंडे में, तो स्कूलों के लिए तैयारी करना, स्कूलों के लिए आप जानते हैं बहुत बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर्स की जरूरत पड़ेगी, मास्क की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद क्लासरूम्स को सैनिटाइज करना है, और क्लासरूम्स की सैनिटाइजेशन के लिए क्या प्रोटोकॉल वो बनाएंगे, हफ्ते में कितनी बार क्लासेस सैनिटाइज होंगी। फिर ये जो बसेज हैं, और उसके अलावा स्कूल्स ने बहुत सारी वैन चला के रखी हैं, और वैन के अलावा स्कूल बसेज जो है, स्कूल बसेज को भी सैनिटाइज करना है, स्कूल बसेज को भी साफ रखना है, हफ्ते में कितनी बार सैनिटाइजेशन होगी। उसके बाद स्कूलों को यह भी बताना है कि क्या वो अपने स्कूल के स्टाफ के कोविड के टेस्ट कितनी बार करवाएंगे, रैट का टेस्ट होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कब होगा। और हेल्थ के लिए स्वास्थ्य विभाग का जहां तक ताल्लुक है, वो स्वास्थ्य विभाग जो स्कूल का होगा वो कहां पर होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट जो स्कूलों के अंदर है उसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या तैयारियां कर रखी हैं, क्या हेल्थ डिपार्टमेंट के पास पर्याप्त मात्रा में मास्क और पर्याप्त मात्रा में बाकी सारे साधन मौजूद हैं, और अगर किसी बच्चे को बुखार आता है, जुकाम आता है, टीचर बीमार होता है तो उसके लिए क्या फिर प्रोटोकॉल होगा। तो उन सारी चीजों का स्कूलों को बताना होगा सरकार को कि उनकी तैयारी क्या है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने कल कहा था कि 21 तारीख यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे से स्कूल खुलने की संभावना 100% है, लेकिन खुलेगा स्टैगर्ड मैनर में, यानी पहले सीनियर क्लासेस शुरू होंगी और उसके बाद जो है
बाकी क्लासेस को शुरू किया जाएगा, ये प्रशासन के लोगों का मानना है। लेकिन मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, स्कूल एजुकेशन विभाग पूरी तरह से तैयार है कि हम नर्सरी से लेकर 12वीं तक की सभी क्लासेस एक साथ खोल सकते हैं। अब स्कूल एजुकेशन के विभाग की, स्कूल वालों की एक दिक्कत है, वो ये कह रहे हैं कि अब जब आप स्कूल खोलेंगे तो ये एग्जाम का टाइम है, जम्मू में सेशन की क्लोजिंग है, बच्चों के इम्तिहान लेने हैं आपने, तो बच्चे तो ये सोच के बैठेंगे कि ऑनलाइन होगा, तो लेकिन जब आप स्कूल आएंगे तो आपको क्लास में टेस्ट देना पड़ेगा। उसको लेकर भी स्कूल ये कह रहे हैं कि कोई वाया मीडिया, कोई रास्ता जो है वो स्कूलों को तलाश करना होगा, क्योंकि स्कूल के लिए अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जब आप ऑफलाइन मोड में स्कूल खोलेंगे तो ऑफलाइन मोड में स्कूल खोलने के बाद फिर इम्तिहान बच्चे जो है वो ऑफलाइन मोड में दें। वो मुझे लगता है एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है। हालांकि आपने देखा होगा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन स्कूलों के लिए संभव नहीं है। और जब स्कूल ऑफलाइन मोड में खुल जाएंगे तो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन मोड में खोलना ना खोलना कोई अकलमंदी नहीं है। फिर आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी ऑफलाइन मोड में खोलना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी आपने यूनिवर्सिटियों को और कॉलेजों को कहा है कि ऑनलाइन मोड में इम्तिहान लेंगे, तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन का चक्कर जरूर है, जिसके चलते स्कूलों के मालिकान ये कहते हैं कि स्कूल खोलना ठीक बात है, लेकिन इम्तिहान किस तरीके से लिया जाएगा, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो सारी चीजें जो है तय हो जानी चाहिए, ताकि जिस वक्त हम स्कूल खोलें बच्चे सेफली स्कूल आए और बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट मिले और दोबारा से बच्चों को क्लास मिले। यहां पर स्कूल एजुकेशन विभाग के उच्च अधिकारी इस बात पर भी सोच विचार कर रहे हैं, वीडियोज रिलीज की जाएं, स्कूलों को यह कहा जाए कि ये री इंडक्शन हो रहा है बच्चों का स्कूल में, बच्चे स्कूल दोबारा आने जा रहे हैं। अब सड़क के किनारे पर आपको वो छोटे छोटे बच्चे छोटा सा बैग लेकर खड़े हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, दोबारा से यूनिफॉर्म में नजर आएंगे आपको बच्चे। लेकिन बच्चे स्कूल 2 साल के बाद कोविड-19 के 3 वेव्स के बाद आ रहे हैं। उसके अलावा जो टेलीविजन चैनल्स और जो मोबाइल और बाकी सब चीजों ने उनके दिमाग के ऊपर, जितनी चीजें उनके दिमाग के ऊपर आई हैं, उन सारी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग से हटाना, दोबारा से उनको स्कूल के साथ जोड़ना, आदत डलवाना उनको ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड पर, और क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करवाना, फिर उसके बाद उनको दोबारा से इसको री इंडक्शन, स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारी कह रहे हैं कि दोबारा से आप जो है स्कूलों में बच्चों को इंडक्ट कर रहे हैं। तो यूं समझ लिए बच्चा भर्ती पहली बार स्कूल में हो रहा है 2 साल के बाद। तो इसलिए उन चीजों को ध्यान में रखते हुए टीचर्स की भी थोड़ी सी ट्रेनिंग, कि आप बिल्कुल एक अजीब सी स्थिति हुई थी और अजीब सी स्थिति के बाद अब आप बच्चों को स्कूल में दोबारा से जब पाएं तो थोड़ा नरम रवैया रखें, व्यवहार थोड़ा जो है प्यार भरा रखें, और कोशिश करें कि बच्चों को जो स्कूलों में एडजस्ट